Hello students, our today's topic is oscillation of a floating cylinder. Consider a cylinder of mass m. हमने कोई भी सिलेंडर कंसिडर किया है जिसका मास हम मान लेते हैं m है और इसकी टोटल लेंथ है कैपिटल L और इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है रो. ठीक है, तो इसका जो मास है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम क्या होगी, एरिया इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया इसका, तो एरिया इंटू हाइट या लेंथ, तो लेंथ कितनी है इसकी L है और इंटू डेंसिटी क्या आ जाएगी रो. तो ये आ गया M, मास ऑफ द सिलेंडर. अब देखो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ये एज ए हम इनर्शिया फैक्टर के रूप में यूज़ करेंगे इसको. अब हमने कंसिडर किया कोई भी सिलेंडर है फ्लोट कर रहा है वर्टिकली इन ए लिक्विड. ये मान लो लिक्विड है, इसमें एक्स सिलेंडर है, ये फ्लोट कर रहा है. ठीक है, और जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी मान ली हमने सिग्मा. ठीक है, और L जो सिलेंडर मतलब लिक्विड में फ्लोट कर रहा है तो कितना डिप हो रहा है लिक्विड में, स्मॉल L लेंथ, ये मान रखी हमने. ठीक है, अब हमने क्या किया, जो अपवार्ड थ्रस्ट लग रहा है, मान लो सिलेंडर फ्लोट कर रहा है तो पानी में अपवार्ड थ्रस्ट भी तो यूज हो रहा है यहाँ पे, मतलब अपवार्ड जो थ्रस्ट है एक्ट हो रहा है ऑन द सिलेंडर. तो ये कैसे मतलब कि एक्ट हो रहा है, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो यहाँ पे जो फोर्स F1 मान लेते हैं, जो अपवार्ड फोर्स है एक्ट हो रहा है F1, वो किसके इक्वल आएगा, जो फोर्स है F1 वो किसके इक्वल आ जाएगा, विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द लेंथ L. जो L लेंथ का जो सिलेंडर डिप है लिक्विड के अंदर, इसके द्वारा जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रखा है उसके इक्वल आ जाएगा टोटल जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो. तो यहाँ से F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब फोर्स इक्वल्स टू mg होता है. तो मास को हम क्या लिख लेंगे, एरिया इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मतलब सॉरी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी, एरिया इंटू लेंथ, और डेंसिटी क्या है लिक्विड की, सिग्मा है, और जी एज इट इज हमने लिख लिया यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स F1 किसके इक्वल आ गया, AL सिग्मा जी. अब हम करेंगे जो वेट ऑफ सिलेंडर है एक्टिंग डाउनवर्ड, सिलेंडर का जितना वेट एक्सर्ट हो रहा है डाउनवर्ड, मान लो वो किसके इक्वल है, mg के इक्वल. ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 इक्वेशन मान लो और ये इक्वेशन 3. तो हम क्या करेंगे, एज सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, हमने सिलेंडर को मान लिया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ से mg इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, AL सिग्मा जी के, जी से जी कैंसिल, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, AL सिग्मा. ठीक है, ये इक्वेशन 4 मान ली हमने. अब हम क्या करेंगे, हमने माना कि ये सिलेंडर है उसको और ज़्यादा मतलब कि पुश किया है लिक्विड के अंदर थ्रू स्मॉल वर्टिकल डिस्टेंस. मान लो L लेंथ तो थी और ये Y जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये और ज़्यादा पुश कर दिया हमने. ठीक है, ये Y पोजीशन जो है सिलेंडर की वो देखो आप. ठीक है, L लेंथ तक तो डूबा हुआ था, लेकिन Y जो लेंथ है वर्टिकल डिस्टेंस है उतना और ज़्यादा डुबो दिया हमने, डिप कर दिया. तो जो पोजीशन Y है इसमें जो टोटल अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल लग जाएगा, F2 फोर्स मान लेते हैं हम. ठीक है, तो F2 जो फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, F2 इक्वल्स टू A इंटू L प्लस वाई. मीन्स वही फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स इक्वल्स टू mg होता है. तो मास किसके इक्वल होगा, एरिया इंटू हाइट. ठीक है, और इंटू डेंसिटी. तो एरिया इंटू हाइट कितनी आ गई यहाँ पे, L प्लस वाई. ठीक है, और इनटू डेंसिटी क्या आ जाएगी यहाँ पे, सिग्मा, और जी की जगह पे जी एज इट इज है. तो ये आ गई F2 की वैल्यू. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है F एक्ट ऑन द सिलेंडर, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना एक्ट हो रहा है सिलेंडर पे, -F2 माइनस mg. ठीक है, क्योंकि mg का वेट डाउनवर्ड, जो ग्रेविटी मतलब टोटल बॉडी का वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है और सिलेंडर है वो अपवर्ड लग रहा है, तो इसलिए अपोजिट साइन आ गया है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे F2 की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे माइनस ये आ जाएगा A इंटू L प्लस वाई इंटू सिग्मा इंटू जी, और माइनस mg की वैल्यू यहाँ से हम ये हमारी आई गई थी, mg की वैल्यू क्या आ गई थी, ये AL सिग्मा और जी, ये हमने यहाँ पे mg की वैल्यू ये वाली है, mg इक्वल्स टू AL सिग्मा जी. तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है, अब ब्रैकेट खोल लेंगे तो सोल्व करेंगे ये इक्वेशन.
अब देखो ये ए एल सिग्मा जी, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, ए वाई सिग्मा जी, ये टर्म हमारी बच जाएगी। तो माइनस ए सिग्मा जी और इंटू वाई, ये हमारी रह जाएगी। इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो रिलेशन आया है ये वाला, इसको मतलब कि इसमें जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब मीन्स वाई के, ठीक है, एंड डायरेक्टेड टुवार्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द सिलेंडर। अब हमने मान लिया कि जो फोर्स है अप्लाइड हो रहा है उसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे जो सिलेंडर पे फोर्स हमने और ज़्यादा लगा रखा था, इसको पुश कर रखा था, तो उस फोर्स को हमने रिमूव कर दिया। अब जैसे हमने रिमूव किया है तो जो सिलेंडर है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करेगा। मीन्स पहले हमने फोर्स लगा रखा था, इसको लिक्विड की तरफ से अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ से फोर्स को रिमूव किया तो क्या होगा, जो सिलेंडर है वो सिंपल हार्मोनिकली एग्जीक्यूट करेगा अप एंड डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो रेस्टोरिंग फोर्स आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, F इक्वल्स टू माइनस के वाई, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे इसको, तो इस इक्वेशन को और इसको 5 और 6 को, तो क्या आ जाएगा, फोर्स दोनों के सेम है तो ये वाली साइड भी सेम हो जाएगी, माइनस के वाई इक्वल्स टू माइनस ए सिग्मा जी इंटू वाई। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो के की वैल्यू क्या आ गई, ए सिग्मा जी। अब देखो यहाँ पे हम हमारा के मीन्स जो स्प्रिंग फैक्टर है वो भी वैल्यू आ गई है, और जो हमारी इनर्शिया फैक्टर था वो भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो हमारा टाइम पीरियड निकालना है हमने, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर टू द स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर की वैल्यू कितनी है, ए एल सिग्मा, ये सॉरी ए एल रो अपॉन जो स्प्रिंग फैक्टर है ए सिग्मा इंटू जी, ठीक है। अब ए से ए कैंसिल हो गया, किसके इक्वल आ गया, 2 पाई रूट रो एल अपॉन सिग्मा जी, ये आ गया टाइम पीरियड। अब हम मान लो जो m है उसको क्या मान ले, मास जो है उसको हमने मान लिया है ए एल सिग्मा, ठीक है, जो लिक्विड का केस है उसमें। तो उसके लिए जो टाइम पीरियड आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू 2 पाई रूट। अब देखो यहाँ पे जो इनर्शिया फैक्टर है वो किस फॉर्म में आएगा, सिग्मा की फॉर्म में, क्योंकि पहले तो रो की फॉर्म में था, ठीक है। अब किस में आ जाएगा, ए एल सिग्मा, ठीक है। और यहाँ पे जो एल है वो कैपिटल आएगा और यहाँ पे जो एल है वो स्मॉल आएगा, तो यहाँ पे अपॉन क्या आ जाएगा, ए सिग्मा जी। तो ए से ए कैंसिल और सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाई रूट एल बाई जी। ये तो हमारा टाइम पीरियड आया। अगर हमने फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1/v, ठीक है। तो v की वैल्यू आ जाएगी 1/t, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 1/2 पाई रूट g बाई एल, ये आ जाएगी हमारी फ्रिक्वेंसी ऑफ ये ऑसिलेटिंग ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर, ठीक है।